थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारा टॉपिक है टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं उसके रूट्स का सम मजमुआ और प्रोडक्ट हासिल ज़रा मालूम करें। फॉर फाइंडिंग अननोन वेरिएबल, हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ताकि हम उससे अननोन यानी नामालूम वेरिएबल को फाइंड कर सकें। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 मैथमेटिक्स फॉर 10th। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m if। इस क्वेश्चन में हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1, the roots of the equation x square minus 7x plus 3m minus 5 equals 0 satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta equal 4। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन के रूट्स गिवन रिलेशन यानी 3a plus 2b equal 4 को सेटिस्फाई करते हैं। गिवन इक्वेशन x square minus 7x plus 3m minus 5 equal to 0 और गिवन रिलेशन है हमारे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 4, जबकि m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स m की वैल्यू को फाइंड करते हैं। m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम और प्रोडक्ट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3m - 5 लिख लेंगे। फिर सम का फार्मूला, लेकिन हम रूट्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल -b/a। जी स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास थी -7, जबकि a की वैल्यू थी 1। तो इक्वेशन में हमने पुट कर ली और माइनस माइनस प्लस 7/1 मीन्स 7। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला c/a, c और a की वैल्यू पुट कर लेंगे। 3m - 5 जो है वो c की वैल्यू और a की वैल्यू 1। इस तरह सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 3m - 5। नाउ सम में से हम बीटा या अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास सम था अल्फा प्लस बीटा इक्वल 7। तो यहाँ अल्फा या बीटा की साइड चेंज करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने अल्फा की साइड चेंज कर ली तो मेरे पास बीटा आ गया, बीटा इक्वल 7 माइनस अल्फा। अब इस वैल्यू को गिवन रिलेशन में पुट करते हैं। हमारे पास गिवन रिलेशन था 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल 4। तो बीटा की जगह उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर लेंगे। थ्री अल्फा
प्लस 2, बीटा की जगह इक्वेशन 1 से उसकी वैल्यू आ गई 7 माइनस ए विच इज इक्वल टू 4। अब 2 को 7 और अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास रिलेशन आ गया 3 अल्फा प्लस 14 माइनस 2 अल्फा इक्वल 4। तो 3 अल्फा और 2 अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जबकि 14 की साइड चेंज कर लेंगे। 3 माइनस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 4 माइनस 14। सो अल्फा की हमारे पास वैल्यू आ गई -10। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 1, हमने जो बीटा और अल्फा के सम से बनाई थी। तो हमारे पास बीटा इक्वल था 7 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू -10 आ गई। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 10, तो 7 प्लस 10 17। बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को हम प्रोडक्ट में पुट करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल 3m माइनस 5। अब अल्फा जिसकी वैल्यू -10 है और बीटा जिसकी वैल्यू 17 है, दोनों पुट कर लेंगे। इस तरह हमारे पास -10 अल्फा की वैल्यू और 17 बीटा की वैल्यू आ गई, और ये इक्वल है 3m माइनस 5। 10 17s आर 170 प्लस माइनस माइनस, और -5 की साइड चेंज कर लेंगे। -170 प्लस 5 इक्वल 3m। -170 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा -165, और नेक्स्ट स्टेप में 3 की साइड चेंज कर लेंगे, तो 3 165 से कट हो जाएगा। 3 5s आर 15, 1 कैरी 15, 3 5s आर 15। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -55। पार्ट नंबर 2, the roots of the equation x square plus 7x plus 3m minus 5 equals 0 satisfy the relation 3 alpha minus 2 beta equal 4. Quadratic equation x square plus 7x plus 3m minus 5 which is equal to 0. Given relation 3 alpha minus 2 beta equal 4, और यहाँ m फाइंड करेंगे। m को फाइंड करने के लिए सॉल्व करते हैं, और चूंकि m फाइंड करने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज़ को सेपरेट लिख लेते हैं। a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 7 एंड c इज इक्वल 3m माइनस 5। रूट्स को डिफाइन करेंगे, तो इस इक्वेशन में हमारे जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा है। अब सम का फॉर्मूला विच इज इक्वल -b ओवर a, फार्मूला में b और a की वैल्यू पुट कर ली, तो -7 over 1 which means sum of the roots of the equation are -7। इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला c ओवर a, वैल्यूज पुट कर दी, तो c की वैल्यू 3m माइनस 5 ओवर a की वैल्यू 1, सो प्रोडक्ट आ गया 3m माइनस 5। नाउ सम को हम सॉल्व करते हैं और वहां से वैल्यू फाइंड करते हैं।
सम हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -7, तो हमने साइड चेंज कर ली अल्फा की, इस तरह बीटा इक्वल आ गया -7 माइनस अल्फा। इस वैल्यू को हम रिलेशन में यूज करते हैं। हमारे पास गिवन रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल 4, तो यहाँ बीटा की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 की सूरत में फाइंड की है वो पुट कर लेते हैं। जी 3 अल्फा माइनस 2, बीटा की जगह उसकी वैल्यू -7 माइनस अल्फा इक्वल 4। अब माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई। थ्री अल्फा माइनस माइनस प्लस 2 7 14 माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा इक्वल 4। 2 अल्फा और 3 अल्फा ऐड हो जाएंगे, 5 अल्फा, 14 की साइड चेंज कर देंगे, तो 4 माइनस 14 इक्वल -10, साथ ही 5 की साइड चेंज की तो -10/5, सो कटिंग के बाद अल्फा का आंसर आ गया -2। अब हम इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करते हैं और हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बीटा इज इक्वल -7 माइनस इंटू -2, सो माइनस माइनस प्लस, -7 प्लस 2, -7 प्लस 2 जो है 5 के इक्वल है और बड़ी वैल्यू का साइन -5। अब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, ये वैल्यूज हम प्रोडक्ट में पुट करेंगे। प्रोडक्ट को इसलिए हम एंड पे सॉल्व करेंगे क्योंकि अननोन वेरिएबल इसमें मौजूद है और उसको सॉल्व करने के लिए हमने अल्फा बीटा की वैल्यूज पहले फाइंड करनी थी। अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -5 विच इज इक्वल 3m - 5। मल्टीप्लाई कर दिया, 10 प्लस 5 इक्वल 3m, तो 10 प्लस 5 15 इक्वल 3m। 3 की साइड चेंज करेंगे तो m इक्वल 15/3, 3 5s आर 15। इस तरह पार्ट 2 में हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके रूट्स के सम और प्रोडक्ट को फाइंड करते हुए m की वैल्यू फाइंड की जो कि है 15 डिवाइडेड बाय 3 5। पार्ट नंबर 3, द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x square minus 2x plus 7m plus 2 equal 0 satisfy the relation 7 alpha minus 3 beta equal 18। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख ली, उसके बाद गिवन रिलेशन 7a माइनस 3b इक्वल 18 और m को फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 7m प्लस 2 जो है वो फाइंड कर ली। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। उसके बाद हम सम का फार्मूला यूज करके वैल्यूज पुट करेंगे। तो b की वैल्यू -2, सो माइनस इंटू -2 प्लस 2/3, प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a, तो वैल्यू पुट की 7m प्लस 2, c की वैल्यू ओवर a की वैल्यू 3। नाउ फ्रॉम सम, यहाँ हम सम को सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2/3, अल्फा की साइड चेंज कर ली तो माइनस आ गया और इसको इक्वेशन 1 का नंबर दे देंगे। गिवन रिलेशन था हमारे पास 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल 18,
यहाँ हम बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करते हैं। तो 7a माइनस 3, बीटा की जगह उसकी वैल्यू 2/3 माइनस a आ गया इक्वल टू 18 सॉरी, माइनस से साइन चेंज और 3 से मल्टीप्लाई। तो 7a माइनस 3 की 3 से कटिंग 2 और माइनस माइनस प्लस 3 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया 3 अल्फा इक्वल टू 18। 7 अल्फा प्लस 3 अल्फा 10 अल्फा और माइनस 2 की साइड चेंज की 18 प्लस 2। 18 में 2 प्लस करेंगे 20 और 10 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा का आंसर आ जाएगा 2। इस अल्फा की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वेयर बीटा इज इक्वल 2/3 माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह 2 आ गया। एलसीएम फाइंड कर लेंगे, 3 1s are 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2s are 6 एंड 2 1s are 2, 2 माइनस 6 माइनस 4/3। तो हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को प्रोडक्ट में पुट करते हैं। अल्फा जिसकी वैल्यू 2 और बीटा जिसकी वैल्यू -4/3, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया -8। अब दोनों साइड्स पे 3 जो है डिवाइजर है, तो किसी भी साइड लेफ्ट साइड या राइट साइड से हम 3 की साइड चेंज करेंगे तो वो अपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और आपस में कटिंग हो जाएगी। तो -8 इक्वल 7m प्लस 2, 2 की साइड चेंज की -2 तो -8 -2 -10, 7 डिवाइड कर देगा। इस तरह m का आंसर आएगा -10/7।